हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्लैक बुक रेस में। ये है ईडीएम का पार्ट 18 वीडियो। ठीक है। और एक्सरसाइज अभी 3 ही चलेगा। ठीक है। और इसमें हम देखते हैं कम वाली ईडीएम को। ठीक है, जिसमें कम का जिक्र होगा, आगे में कम का जिक्र होगा। ठीक है, और इसका मतलब होता है आना। ठीक है, ये सब आप जानते हैं। ठीक है, चलिए तो कम वाली ईडीएम को देखते हैं। सॉरी, चलिए कम वाली ईडीएम को देखते हैं। तो ये पहला ईडीएम हो जाएगा अपना कम फॉरवर्ड। कम फॉरवर्ड, कम फॉरवर्ड। ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है? तो कम मीन्स क्या होता है? कम मीन्स होता है आना। क्या होता है जी? आना। यह एक ईडीएम है और मैंने बताया क्या कि कम वाली ईडीएम को देखेंगे। ठीक है। इससे पहले हम लोग लुक वाली किए थे, पुट वाली कर लिए थे, किए थे ना। इससे पहले हम लोग लुक वाली ईडीएम को कर लिए थे, पुट वाली ईडीएम को कर लिए थे। पुट मीन्स रखना होता है। अब हम कर रहे हैं कम वाली ईडीएम को। ठीक है, कम वाली ईडीएम को देखेंगे। और ये सब जो होता है थोड़ा सा पेचीदा होता है। ठीक है, ये आता है तो थोड़ा सा दिक्कत करता है, तो चीजों को समझ लेंगे। और समझा हुआ चीज क्या होता है, लंबे टाइम तक याद रहता है, तो भूलने का चांस कम रहेगा। तो चीजों को आप ज्यादा करके आएंगे। ठीक है, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन करके आएंगे। ठीक है, आ गया तो छूटेगा नहीं। तो कम मीन्स क्या होता है? आना। अब फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे, मतलब आगे आना। आगे आना, ये हो गया ना, आगे आना। पढ़ सकते हैं इसको, कम फॉरवर्ड मतलब आगे आना। कम फॉरवर्ड मतलब आगे आना, आगे आना। अब जैसे क्या है, अपने देश में जो है, जब कोई मुसीबतें आती है अपने देश पे, तो सबसे पहले बचाने के लिए कौन आता है? सबसे पहले हमें बचाने कौन आता है? देश के जवान आते हैं। क्या आते हैं? देश के जवान आते हैं। तो देश के जवान आते हैं हमें हेल्प करने के लिए, हमें बचाने के लिए। जब देश पर कोई विपदा आन पड़ती है, दिक्कतें होती है, जब परेशानी देश के साथ आती है, तो सबसे पहले हमें अपने ही देश के सेना लोग क्या करते हैं? हमें बचाते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, तो कम फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे आना। आगे आना मतलब सहायता करने के लिए आगे आना। तो कम फॉरवर्ड का मतलब होता है सहायता करने के लिए आगे आना। सहायता करने के लिए आगे आना मतलब टू ऑफर हेल्प कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? टू ऑफर हेल्प। ठीक है, जो हेल्प के लिए ऑफर करते हैं मतलब सहायता करने के लिए आगे आते हैं। सहायता करने के लिए आगे आते हैं। तो कम फॉरवर्ड का मतलब होता है, कम मीन्स आना, और फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? आगे, यानी कि आगे आना। तो आगे आना मतलब कि मदद के भाव से आगे आना, हेल्प करने के व्यू से आगे आना। ठीक है, याद रहेगा। चलिए मैं इसे ऊपर कर लेता हूँ और स्लाइड को लगा लेता हूँ, क्योंकि लिखने में काफी टाइम जाता है। ठीक है, तो मैं स्लाइड को लगा लेता हूँ। चलिए मीडियम, चलिए कम वाली हम लोग देख रहे हैं। काम वाली नहीं, कम वाली है ना, जिसे COME का जिक्र होता है। कम मीन्स आना होता है। ठीक है, और इस तरह का हम लोग इडियम को देख लेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग कम फॉरवर्ड को याद किए। कम मीन्स आना, फॉरवर्ड मीन्स आगे। आगे आना मतलब सहायता करने के लिए आगे आना, मतलब टू ऑफर हेल्प। ठीक है, कम ऑफ का मतलब क्या होता है? कम, कम मीन्स क्या होता है जी? आना होता है। ऑफ मतलब ऑफ, OFF का मतलब होता है कैंसिल कर देना। CANCLE, कैंसिल कर देना, बंद कर देना। क्या कर देना? बंद कर देना। ठीक है, तो कम ऑफ, OFF का मतलब क्या होता है? बंद कर देना। क्या करना? बंद कर देना, मतलब आना बंद कर देना, आना बंद कर देना। एक स्टूडेंट सफल होने के बाद कोचिंग आना बंद कर देता है। सही बात है कि एक स्टूडेंट सफल जब हो जाएगा तो वो कोचिंग क्यों आएगा? कोचिंग आना बंद कर देगा। जैसे आप ही हो, पढ़ लिख करके ऑफिसर बन जाते हो, तो फिर क्यों आओगे क्लास? कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि मतलब ही है सफल हो जाना, और सफल हो जाओगे तो फिर आओगे नहीं। ठीक है, तो कम ऑफ, कम का मतलब
जैसे आज देख रहे हैं इसको, ठीक है? आज इस इडियम को बहुत ही प्यार से सीख रहे हो, समझ रहे हो चीज़ों को, ठीक है? और अपने अंदर उतारने की कोशिश कर रहे हो भाई, ठीक है? जब आप सफल हो जाएँगे तो फिर इस चैनल को देखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, कोई सेंस ही नहीं बनता है, ठीक है? चलिए, तो कम ऑफ का मतलब क्या होता है? कम मीन्स आना, ऑफ मतलब बंद कर देना, यानी कि आना बंद कर देना, आना बंद कर देना, ठीक है? मतलब जब विद्यार्थी सफल हो जाते हैं, तो वो कोचिंग आना क्या करते हैं? बंद कर देते हैं। तो कम ऑफ का मतलब होता है कम ऑफ, कम मीन्स आना, ऑफ मतलब बंद कर देना, मतलब आना बंद कर देना, आना बंद कर देना मतलब सफल होना, क्या होना? सफल होना। क्या होता है इसका मतलब? सफल होना। क्योंकि जब विद्यार्थी सफल हो जाते हैं तो वो कम ऑफ कर देते हैं, क्या करते हैं? कम ऑफ कर देते हैं, यानी कि आना बंद कर देते हैं, ठीक है? तो कम ऑफ कर देते हैं कौन? विद्यार्थी जब वो सक्सेस हो जाते हैं, तो कम ऑफ का मतलब होता है सक्सेसफुल या सक्सेस, ठीक है? कि जब सफल हो जाते हैं आदमी तो वो कम ऑफ कर देते हैं, यानी कि आना बंद कर देते हैं। किसी इंस्टीट्यूट, संस्था, है ना? ट्यूशन इस तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। कम अबाउट, कम, कम मीन्स आना, अबाउट मतलब के बारे में, अबाउट मतलब के बारे में, ठीक है? कहता है कि जो लेटेस्ट घटना घटित होती है अक्सर उसी के बारे में न्यूज़ आती है। क्या आती है? न्यूज़ आती है ना? यानी आती है, कम मीन्स आती है या आता है या आना, ठीक है? कम मीन्स आना, अबाउट, अबाउट मतलब किसी चीज़ के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में, है ना? किसी टॉपिक के बारे में, किसी इंसिडेंट के बारे में, है ना? कम मीन्स आना, अबाउट मतलब के बारे में, ठीक है? बाबा राम रहीम के बारे में या कोई और ब्रेकिंग न्यूज़ हो सकता है, ठीक है? तो कम अबाउट का मतलब होता है कम मीन्स आना, अबाउट मतलब के बारे में, मतलब किसी चीज़ के बारे में आना, किसी चीज़ के बारे में आना, मतलब कोई घटना घट गई है, उसके बारे में कोई चीज़ें आई है, ठीक है? अखबार में। तो कम अबाउट का मतलब होता है कम मीन्स आना, अबाउट मतलब के बारे में, मतलब कोई मतलब कि सनसनी न्यूज़ फैली हुई है, अब कम अबाउट वही आया है, उसके बारे में आया है पेपर में इस तरीके से, ठीक है? तो जो लेटेस्ट घटना घटित होती है, अक्सर उसी के बारे में न्यूज़ में आती है, सही बात है। उसी के बारे में छपता है न्यूज़ में, छपता है ना? तो कम अबाउट, कम मीन्स आना, अबाउट मतलब के बारे में, किस के बारे में? तो उस घटना के बारे में जो घटित हुआ है, ठीक है? इसका मतलब होता है टू हैपन, क्या होता है? टू हैपन होता है, मतलब घटित होना, क्या होना? घटित होना। और जो घटना घटित होता है, वही क्या होता है? अखबार में आती है, उसके बारे में छपता है। तो कम अबाउट का मतलब क्या होता है? टू हैपन, मतलब घटित होना, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं 44 नंबर। कम आक्रोश, मतलब अचानक मुलाकात होना, अचानक मुलाकात होना, कम आक्रोश, ठीक है? यानी कि आक्रोश, कम आक्रोश, आक्रोश को क्रॉस पढ़ लेंगे, आक्रोश को क्रॉस पढ़ लेंगे, ठीक है? कम आक्रोश, मतलब मान लो कहता है कि इ ये बहुत ज़्यादा बड़ा लिखा हुआ है, ठीक है? इसको छोड़ देते हैं। कम आक्रोश, मतलब कम मीन्स आना, कम मीन्स आना, आक्रोश, है ना? क्रोश आना, कहने का मतलब है कि ये रास्ता है, ठीक है? तो ये रास्ता है इस तरीके से, इधर जाना था, ठीक है? और कोई कोई दूसरे आदमी के लिए मान ली ए का रास्ता ये था और बी का रास्ता ये था, ठीक है? बी का रास्ता ये था। लेकिन अचानक से मान लो कि ए इधर चल दे, ठीक है? ध्यान दीजिएगा एरो को। ए इधर को चल दे, नहीं बी इधर को चल दे और ए मान लो इधर से इधर को चल दे, ठीक है? मतलब क्रॉस में, क्या? क्रॉस में, ठीक है? तो क्रॉस में जब चलना ये शुरू कर देगा, क्रॉस में, तो कहीं न कहीं तो मिल ही जाएगा और मिलेगा तो क्या होगा? अचानक मिलेगा क्योंकि जाने का रास्ता इसका इधर था और इसका जाने का रास्ता इधर था। यानी कि कम आक्रोश, यानी कि कम मीन्स आना, यानी कि आने के क्रम में, आने के क्रम में, है ना? जब वो क्रॉस कर रहा था तो क्या हुआ? अचानक से मिल गया, अचानक से क्या हुआ? मिल गया, है ना? जब वो क्रॉस कर रहा था तो अचानक से क्या हुआ? मिल गया, ठीक है? तो कम आक्रोश, कम मीन्स आना, आक्रोश, आक्रोश मतलब क्रॉस, जब वो क्रॉस आ रहा था, जब वो क्रॉस आ रहा था, ए इधर से और बी इधर से जब आ रहा था, तिरछा-तिरछी, है ना? जब आ रहा था, तो वो अचानक से क्या हुआ? मिल गया। तो कम आक्रोश मतलब कम क्रॉस, यानी कि जब कम मतलब आ रहा था क्रॉस मतलब तिरछा-तिरछी आ रहा था, तो वो अचानक से क्या हुआ? मिल गया। इसका मतलब होता है अचानक से मिलना। कम आक्रोश का मतलब होता है अचानक से मिलना, टू मीट बाय चांस मतलब अचानक से मुलाकात हो जाना, मिल जाना।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 को देख लेते हैं। कम बाय मतलब कम मीन्स आई और बाय कहकर चली गई, है ना? ये लड़की ये लड़की है ना? ये गर्ल जो है, ये अपने दोस्तों से मिले, इससे मिले, भाई साहब से, है ना? ठीक है, हाथ-पैर बना देते हैं, नहीं तो लंगड़ा-लूला है ना, कहला जाएगा ये। अब मान लो ये भाई साहब हैं, अब इनसे मिले, ये जाकर मिले मिले और बाय कहकर चल भी दिए, ठीक है? पहले जाकर मिले और बाय कहकर चल दिए, ठीक है? कम मीन्स में मतलब आया, ये भाई साहब कह रहे हैं कि पहले आई और फिर बाय कहकर चली गई, कम बाय मतलब कम मीन्स आया और बाय मतलब बाय कहकर वो चली गई। मतलब किस लिए आई थी? बस मिलने आई थी, है ना? विशेष बात बना नहीं, क्या करने आई? बस मिलने आई। कम, कम मीन्स आई और बाय कहकर चली गई। हो गया ना? कम बाय मतलब कम मीन्स आई, कम मीन्स आई और बाय कहकर चली गई, बाय कहकर चली गई। अगर मान लो इस भाई साहब का आप दोस्त हो, प्यारा दोस्त, ठीक है? तो आप तो बहुत सयाने हो, आप तो पूछोगे ना कि हाँ भाई, क्यों आई थी वो? तो क्या कहोगे आप कि भाई आई और बाय कहकर चली गई, कम बाय हो गई, मतलब कम मीन्स आई और बाय कहकर चली गई। आप पूछोगे इनसे, आप इस भाई साहब से पूछोगे जब, तो क्या कहो पूछोगे अगर कि हाँ भाई बताओ क्यों आई थी? तो ये क्या कहेगा? ये कहेगा भाई आई तो लेकिन बाय कहकर चली गई, कम बाय, कम मतलब आई और बाय कहकर चली गई, मतलब सिर्फ मिलने आई थी, सिर्फ मिलने आई थी और कोई विशेष बात नहीं है, ठीक है? चलो, मतलब क्या हो गया? मिलना हो गया, क्या हो गया? मिलना। मतलब कम बाय का मतलब कम मीन्स आई और बाय अगर चली गई, इसका मतलब होता है मिलना। क्या होता है? मिलना, यानी कि मिलने ही आई थी सिर्फ, ठीक है? गलत मत सोचना यार, मैं ही सही, है ना? जब तक आपके मतलब कि कंठ में ना बस जाए, कंठ में ना समा जाए, तब तक मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ, ठीक? चाहे वीडियो जितना भी लॉन्ग हो जाए, है ना? टाइम चाहे जो हो जाए, मैं है ना? इन सब पर देखो समय तो लगते हैं यार, है ना? टाइम तो देना ही होगा। चलिए कम आउट का मतलब क्या होता है? कम मीन्स आना, आउट मतलब क्या होता है? बाहर, है ना? बाहर आना, क्या आना? बाहर आना। मतलब प्रकट होना, प्रदर्शित होना। ये तो साफ-साफ लिखा हुआ है कम आउट यानी कि बाहर आना आना, किसी चीज़ का बाहर आना। अब कोई चीज़ छुपा हुआ था, वो क्या हुआ? बाहर आया, है ना? जैसे जब से मोदी सरकार आई है, तब से कई चीज़ें ऐसी बाहर आ रही है, जो जनता को पता ही नहीं थी। सही बात है। बहुत सारी बातें हैं, है ना? मोदी जी के बारे में भी बहुत सारी बातें हैं, जो कि जनता नहीं जानता था। वो जब सत्ता में आए तो उनके बारे में जान गया, कि वो पहले चाय बेचा करते थे, है ना? तो कम आउट का मतलब होता है कम मीन्स आना, कम मीन्स आना। कम मीन्स आना, कहाँ आना? बाहर आना। क्योंकि बाहर आएगा तभी तो आदमी उसे देख पाएगा, तभी तो वो प्रदर्शित होगा, है ना? प्रकाशित होगा, लोग उसे देख पाएँगे, है ना? प्रकट होगा, एक्सपोज़ होगा, रिवील होगा। पब्लिश होगा, है ना? तो कम आउट, कम मतलब कम मीन्स आना, बाहर आना। क्या आना? बाहर आना। मतलब किसी चीज़ का एक्सपोज़ होना। क्या होना जी? एक्सपोज़ होना या पब्लिश होना, ठीक है? सॉरी यार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चलिए, कम राउंड क्या है? कम राउंड मतलब दूसरे की बातों को मानकर विचार बदल देना या होश में आना। क्या आना? होश में आना। कम राउंड, कहने का मतलब है ये है ये आप हैं या हम में से कोई एक है। चलिए
सॉरी यार, खांसी बहुत तेज आ रहा था। चलिए, अब इसको देखते हैं जरा। कम कम राउंड का मतलब क्या होता है? कम मीन्स आना, राउंड का मतलब क्या होता है? चक्कर, चक्कर, ठीक है ना? अब ये क्या होता है कि ये मान लो हम सब में से कोई एक है, ठीक है? और ये आपकी वाली है, ठीक है? अब आप चक्कर लगाते हो इनके आगे-पीछे, इनके आगे-पीछे आप चक्कर लगाते हो, ठीक है? मतलब कम राउंड, मतलब आप आ गए चक्कर लगा करके, आप आ गए चक्कर लगा करके अपने दोस्तों के पास। चक्कर लगा लिए, फिर अपने दोस्तों के पास आ गए। तो ये दोस्त आपको समझाएगा कि एक दिन आपकी काट ले जाएगी ये, है ना? एक दिन आपकी काट लेगी ये, है ना? भाई तू समझ जा, ये तो यही कहेगा ना अपने दोस्तों से, यानी कि मान लो ए और बी दोस्त है, ए और बी दोस्त है, तो बी ए से यही कहेगा ना कि यार बच के रह इस लड़की से, नहीं तो एक दिन काट लेगी, ठीक है? लेकिन आप मानते नहीं हो, पर डे क्या करते हो? कम राउंड, यानी कि आ जाते हो चक्कर लगा के, यानी ए जो है चक्कर लगाकर इस लड़की के पीछे-पीछे घूम-घूम कर, ठीक है ना? एक्सबाजी करके फिर अपने दोस्तों के पास पहुँचता है, मतलब कम राउंड मतलब आ जाता है चक्कर लगाकर, जबकि इसके दोस्त समझाता है कि यार तू समझ जा, है ना? तू समझ ले, होश में आ जा, नहीं तो इसका बहुत बुरा परिणाम होगा, ठीक ना? ये लड़की कोई सीधी-सादी लड़की दिखती नहीं है हमें, ठीक है? ऐसा मतलब ये चाहता है, बी चाहता है कि मेरा दोस्त जो ए है, वो होश में आ जाए, ठीक है? लेकिन ये क्या करता है कम राउंड, क्या करता है चक्कर लगाता है, क्या करता है? चक्कर लगाता है इस लड़की के आगे-पीछे, ठीक है? इसका मतलब होता है होश में आना। फिर एक दिन क्या हुआ, ये लड़की सच में इसकी काट ली, है ना? ये लड़की सच में ए का काट ली। तो ये भाई साहब बोला कि देखा, मैंने जो कहा वो सही निकला। मतलब रिकवर करना मतलब होश में आना, क्या हुआ? होश में आना। फिर ये भाई साहब क्या हुए? होश में आ गए, खुद को रिकवर कर लिए टू एक्सेप्ट समवन्स ओपिनियन, मतलब दूसरों की ओपिनियन को, मतलब अपने दोस्तों की ओपिनियन को ये एक्सेप्ट कर लिए। क्या कर लिए? एक्सेप्ट कर लिए। मतलब कम राउंड का मतलब होता है, पहले तो ए अपनी वाली का चक्कर काटता था, बी उसको समझाता था कि भाई मान ले, नहीं तो है ना तू समझ लेना, तू खुद समझ ले, है ना? मान ले या फिर भुगती को भुगत लेना, फिर समझना अपना, ठीक है? एक दिन हुआ ये कि लड़की इसको छोड़ दी, ये भाई साहब, है ना? पूरा एकदम होश गँवा बैठे, फिर बी ने समझाया कि देखा मैंने जो कहा सही हुआ। फिर ये अपने होश को सँभाले, मतलब खुद को रिकवर किए, या फिर क्या किए, टू एक्सेप्ट समवन्स ओपिनियन, मतलब अपने दोस्तों के ओपिनियन को मान लिए कि सच कहता है यार, है ना? छोड़ो ये सब मोह माया है, ठीक है? तो कम राउंड का मतलब होता है कम मीन्स आता था राउंड चक्कर लगा करके। इसके दोस्त समझाते थे लेकिन समझा नहीं, बाद में ये समझ गया। बाद में क्या हुआ भाई? ये समझ गया, ठीक है? जब ये काटी, है ना? चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है। कम डाउन क्या है? कम डाउन मतलब नीचे आना। कम मतलब आना और डाउन मतलब नीचे। ये तो साफ-साफ लिखा हुआ है, तो दिख रहा होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 को देखेंगे तो लिखता है कम, कम मीन्स आना, डाउन, डाउन मतलब नीचे, डाउन मतलब क्या होता है जी? नीचे। कम डाउन मतलब आना, कहाँ आना? नीचे आना। इसका मतलब ये होता है नीचे आना। क्या आना? टू बिकम लोअर और चीपर, है ना? नीचे आना। क्या आना? नीचे आना या किसी चीज़ का सस्ता हो जाना, ठीक है? कम डाउन मतलब नीचे हो जाना, कम डाउन, कम एक होता है काम डाउन, है ना? CALM, है ना? काम डाउन, DOWN, इसका मतलब होता है शांत होना, ठीक है? ये CALM का मतलब होता है शांत, क्या होता है? शांत होता है। लेकिन ये है कम डाउन, क्या है? कम डाउन। बात को समझ रहे हैं ना? अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से समझा देता हूँ कि एक होता है कम डाउन, क्या होता है जी? कम डाउन होता है, ठीक है? चीज़ों को समझ लीजिए।
कम मीन्स आना, डाउन मतलब नीचे आना, क्या आना? नीचे आना, तो नीचे आना। अब मान लीजिए किसी चीज़ का प्राइस है जो कि घट के नीचे आ गया, ये भी हो सकता है। या फिर क्या है? नीचे आना, इसका अर्थ ही क्या हो जाता है? नीचे आना। कम डाउन का मतलब क्या होता है? नीचे आना। टू बिकम लोअर मतलब नीचे आ जाना, नीचे आ जाना या सस्ता हो जाना, इसका अर्थ होता है, ठीक है? और एक होता है काम डाउन, CALM, काम डाउन, DOWN, आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस काम का मतलब CALM का मतलब होता है शांत, क्या होता है? शांत होता है, मतलब शांत होना, इसका मतलब क्या होता है? शांत होना, ठीक है? सॉरी यार, रात बढ़ जाती, रात जैसे से बीतती है यार, ये सर्दी भी ना, सर्दी खांसी जुकाम बहुत ज्यादा परेशान करता है। चलो, क्वेश्चन नंबर 49 को देख लेंगे। कम अपार्ट, अपार्ट का मतलब था अलग हो जाना, ये छोड़ दो, यहाँ लिखा हुआ है। कम मीन्स आना, अपार्ट, APART, अपार्ट मीन्स था अलग हो, अलग होना, क्या होना? अलग होना, यानी अलग होकर आना। कम मीन्स आना, अपार्ट मतलब अलग, अपार्ट मीन्स क्या होता है? अलग होता है, ठीक है? यानी अलग होकर आना, अलग होकर आना मतलब किसी बिल्डिंग से मान लो टुकड़े टुकड़े मतलब टूट टूट के गिर रहे हैं ना, ये बिल्डिंग जो है, इससे पत्थर जो है टूट टूट के गिर रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है? कम अपार्ट हो रहा है, क्या हो रहा है? कम अपार्ट हो रहा है, मतलब मीन्स आ रहा है अलग होकर, है ना? आ रहा है अलग होकर, मतलब होता है टूटना। कम अपार्ट का मतलब होता है कम, कम मीन्स आना, अपार्ट का मतलब अलग, यानी कि अलग होकर आना। इस बिल्डिंग, ये बिल्डिंग मान लो टूट रहा है, इससे पत्थर क्या हो रहा है? अलग होके तो ही आ रहा है ना, पत्थर जो है अलग होके ही तो आ रहा है। कम अपार्ट, कम मीन्स आना, अपार्ट मीन्स अलग, यानी अलग होकर आना। इसका मतलब होता है किसी चीज का टूटना, किसी चीज का टूटना, मतलब टू सेपरेट इनटू सेवरल पीसेस, यानी कि बहुत सारे पीसेस में क्या होना? टूटना, बिखरना, ठीक है? तो कम अपार्ट का मतलब होता है टूटना, कम मीन्स आना, अपार्ट मतलब अलग, यानी कि अलग होकर आना, है ना? जो उसका समूल्य रूप है, जो उसका मेन रूप है, उससे टूट टूट कर अलग होना। कम अपार्ट मतलब कम मीन्स आना, अपार्ट मतलब अलग, अलग होकर आना, अलग होकर आना मतलब किसी चीज से टूट टूट कर गिरना, कोई चीजें, है ना? चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है? ये सिर्फ कम रहेगा सब में, है ना? ये जो है कम सब में रहेगा, किसी में ऑफ लग गया, किसी में डाउन लग गया, किसी में विद लग गया, किसी में ऑफ लग गया, किसी में इन लग गया, और सबका अर्थ बदलते चला जाता है यार, ठीक है? तो ध्यान ये देना है, कम तो सब में आ रहा है लेकिन कहीं ऑफ लग रहा है तो कहीं डाउन लग रहा है, देख रहे हो ना? इससे पहले भी देखे ना कि डाउन था, कम डाउन, हाँ, कम डाउन था, कहीं ऑफ आ रहा है, कहीं विद आ रहा है, कहीं आउट आ रहा है ना? कम आउट था ना, रिवील होना किसी से कम मतलब बाहर, अभी बताया था ना, कम आउट, COME, कम आउट मतलब बाहर आना, क्या आना? बाहर आना। कम मीन्स आना, आउट मीन्स बाहर आना, मतलब किसी चीज का रिवील होना, किसी चीज का रिवील होना, रिवील होना, एक्सपोज होना, ठीक है? ये बताए थे। चलिए, कम ऑफ का मतलब क्या होता है? OFF बताए थे अभी, अभी कुछ देर पहले। कम ऑफ मतलब आना बंद कर देता है, जब विद्यार्थी सफल हो जाते हैं, अभी बताए थे ना कम ऑफ, कि विद्यार्थी आना बंद कर देते हैं, विद्यार्थी आना बंद कर देते हैं, क्लास, ट्यूशन, इंस्टीट्यूट आना बंद कर देते हैं, जब वो क्या होते हैं? सफल हो जाते हैं, सक्सेस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सक्सेस हो जाते हैं, ठीक है? सक्सेस या सक्सेसफुल जो भी बोलो, लेकिन यहाँ पर क्या है? सिंगल एफ है। तो कम ऑफ का मतलब क्या होता है? इस कम ऑफ का मतलब होता है उत्पन्न होना, क्या होना? उत्पन्न होना, ठीक है? ओरिजिनेट होना, क्या होना? ओरिजिनेट होना मतलब कि उत्पन्न होना, है ना? कहीं से उत्पन्न होना। कम ऑफ का मतलब क्या होता है? उत्पन्न होना। लेकिन यहाँ सिंगल एफ है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? यहाँ सिंगल एफ है और यहाँ डबल एफ है। इस कम ऑफ का मतलब होता है सक्सेस, और इस कम ऑफ का मतलब होता है ओरिजिनेट, क्या होता है? ओरिजिनेट होता है, ठीक है? चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? और चीजें आपको समझ में आ रही होगी, ठीक ना? आप चीजों को समझिए, देखिए यही ऑफ हो गया, कहीं विद लग गया, कहीं आउट लग जाएगा, कहीं डाउन लग जाएगा कम के साथ,
और अर्थ क्या करता है उसको बदल देता है। कहने का मतलब कम तो सब में आ रहे हैं, आप देख रहे हो ना? आप तो देख ही रहे हो कम, कम सब में आ रहा है। यहाँ देखो 49 को देखते हैं, कम अपार्ट लिखा हुआ है, कम इसमें भी आया था, कम डाउन इसमें भी है। तो इस तरीके से तो इस सब में आएगा, कम तो सब में आएगा, लेकिन कहीं डाउन आएगा, कहीं अपार्ट आएगा, कहीं विद आएगा, कहीं आउट आएगा, कहीं ऑफ आएगा, कहीं ओ डबल एफ आएगा, इस तरीके से और अर्थ इसका बदलते चला जाता है, ठीक है? तो चीज़ों को समझें, ठीक है? ये सब इसको आप चाहें तो ये कम वाली हो गया, है ना? कम वाली हो गया, पुट वाली हो गया या एक बताए थे आपको लुक वाली, है ना? पहले इसी को बताए थे लुक वाली, फिर पुट वाली, फिर कम वाली, इस तरीके से। यानी एक नंबर पहले ये बताए थे, दूसरा ये था अपना, तीसरा ये था। तो इस तरीके से आप क्या करिए, इसको चाहे तो आप लिख सकते हो, है ना? ये लिखेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है? चूँकि ये कभी-कभी कभी-कभी क्या यानी कि क्लोज़ टेस्ट में भी देखने को मिलता है, ठीक है? चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो रही है। चलिए आप लोग झकास बिंदास बढ़िया मस्त रहिए और बढ़िया चीज़ों को समझिए, ठीक है? तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।